शेर की तरह इनके ऊपर एक बार बाण वर्षा तो कर ले दो, बाण वर्षा नहीं तो वाक्य वर्षा ही कर लेने दो। मौनम सम्मति लक्षणम, आपका मौन होना हमको सुकृति प्रदान करता है। पंडित जी प्रणाम। बेटा प्रसन्न रहो, विवाह हो जाए। बस विवाह की चिंता ना करो, विवाह होगा, समय जब आएगा तब हो जाएगा। आपने दिया आशीर्वाद, आपको साधुवाद। बड़ा क्रोध है, अपार क्रोध है। कारण क्रोध कारण है तभी क्रोध है, कारण नहीं होता तो क्रोध नहीं होता। कारण धनुष का टूटना, धनुष टूट गया इसलिए क्रोध है, अपार क्रोध है। तो एक बात बता दें आपको महामुनि, बहु धलसी तोरी लड़काई पै कबहू न सरिस कसरिस कस कस कस, एक शब्द है कस, एक शब्द है अस। अस माने ऐसा और कस माने कैसा। ऐसा रिस कभी नहीं किया, ऐसा क्रोध कभी नहीं हुआ। तो क्या इस धनुष में ममता है? और यदि ममता है तो मैं जानना चाहता हूँ यही धन पर ममता कहीं है? 7 द्वीप 9 खंडों से आए हुए इन महिपालों के समक्ष कड़ु शब्द का प्रयोग करने वाले राजकुमार, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको ये संस्कार संपादित करवाए गए हैं? सुन मुनि बचन लखन मुस्कानी। संत को देखकर, ब्राह्मण को देखकर मुस्काना नहीं चाहिए। रुद्रगणों ने भगवान देवर्षि नारद जी की हंसी किया था, तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। उन्होंने श्राप दिया था, हो जा निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हंसो हमें सो लेव फल, अब बहुर हंसो मुनि को। तो हंसी है कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, खल परिहास होए हित मोरा, अब काक कहीं कलकंठ कठोरा। है ना? तो जो तुम्हारी हंसी है सर्वथा अनुचित है, इस पर तुमने विचार नहीं किया राजकुमार लक्ष्मण। आइए, जहां से तुम आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। उल्टो मही जहले तो राजू। देखिए, ओम का अर्थ तुमने क्या इस धरती से लिया है क्या? जब दक्ष प्रजापति ने 10,000 हैरसों नाम के पुत्र उत्पन्न किया सृष्टि की वृद्धि करने के लिए, तो वहां पर गए जहां सिंधु और सरस्वती का संगम है, प्रभात क्षेत्र गुजरात, समझ रहे हो? तो वहां नारायण सरोवर है। जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था तो चंद्रमा ने वहां पर तपस्या किया था। चंद्रमा का एक नाम है प्रभात, तो चंद्रमा के नाम पर उस क्षेत्र का नाम हुआ प्रभात क्षेत्र। वहीं पर 56 करोड़ यदुवंशी मारे आपस में लड़कर समाप्त हुए थे। तो वहां पर नारद जी का उन्हें दर्शन हुआ। तो नारद जी ने उनसे यही कहा था कि एक देश ऐसा है जहां एक ही व्यक्ति रहता है, एक विवर ऐसा है जहां प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति निकल नहीं पाता, एक नदी ऐसी है जो दोनों तरफ को बहती है, और इस पृथ्वी का अंत जानते हो। तब उन्होंने समझ लिया था कि शरीर ही एक ऐसा देश है जहां एक ही व्यक्ति रहता है, ब्रह्म समाधि ऐसा विवर है जहां प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति निकल नहीं पाता, माया ऐसी नदी है जो दोनों तरफ को बहती है, निर्माण और निर्वाण दोनों इसके द्वारा होते हैं। और भुवः क्षेत्रम जीव संयम यदि नाद निज बंधनम आदिष्टा तत् निर्माणम किम सत्कर्म विभर्वेत, कि जो लिंग शरीर है यही पृथ्वी है। जो लिंग शरीर है इसी को पृथ्वी बताया। कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये 3 शरीर होते हैं। तो जो आप लोगों का शरीर है स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म शरीर कब प्राप्त होता है व्यक्ति को? जब उसके देह का अवसान हो जाता है, उसका आकार अंगुष्ठ मात्र होता है, वो शरीर प्राप्त हो जाता है। और जो कारण शरीर है वो प्रकृति में लय रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के कितने शरीर होते हैं? 3 शरीर होते हैं। तो जो लिंग शरीर है तो उसमें जो तत्व होते हैं, तो अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा। तो जब हम मन में परिवर्तन करेंगे
तो कोई ना कोई हमें बता देगा कि मेरे द्वारा नहीं, अमुक के द्वारा धनुष का खंडन किया गया है। ठीक है, तो वो निमित्र मार्ग को चले गए थे। फिर 1000 कुबलासु नाम के पुत्र उत्पन्न किया, उनको भी नारद जी ने वही उपदेश दिया। तो वो भी उसी प्रकार चले गए कि जैसे नदियां समुद्र में जब मिल जाती हैं तो वापस उनका आना नहीं होता। तो तब से एक नियम बन गया कि अगर भाई खो जाए तो केवल अकेले भाई को खोज करने नहीं जाना चाहिए, किसी दूसरे को साथ में ले ले। अब अगर भाई खो गया है कहीं, केवल भाई ही जाता है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। कोई किसी दूसरे को साथ में अवश्य ले लेना चाहिए। तो इस जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर, इसको पृथ्वी माना गया है। हम इस धरती की बात नहीं कह रहे। न तुम्हारे जय हैं सब राजा, बता रहे कि लोगों ने प्रणाम किया है परशुराम जी को, प्रणाम किया है तो आशीर्वाद प्राप्त हो गया, विषय अलग हो गया कि कोई तुम्हें प्रणाम कर ले और उसके बाद अपराध भी हो तो प्रणाम का उत्तर जिस प्रकार से आशीर्वाद हुआ, तो अपराध का उत्तर दंड नहीं होगा। भाई कर्म प्रधान लगा हुआ है, तो कर्म प्रधान है तो प्रणाम में आशीर्वाद है, तो अपराध में दंड भी तो होना चाहिए। जो नहीं दंड करो खल तोरा, तो भ्रष्ट हुए श्रुति मार्ग मोरा। कि अगर अपराध हो रहा है उसे दंड नहीं दिया जा रहा है तो श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। तो हमारी स्पष्ट घोषणा है कि जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो हमारा सहस्त्रबाहु के कोट का शत्रु है, और सहस्त्रबाहु से हमारा युद्ध हुआ था। वही जैसे अगर आप किसी कोई बैठा है और किसी को आप मार दे तो वहां होती है हत्या, समझ रहे हो। युद्ध करते समय कोई मारा जाए तो उसे हत्या नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसे इंद्र ने तीसरा मुनि को मार दिया था, विश्वरूप भी नाम था उनका। उनके 3 सिर थे, एक सिर से वो अमृत पान करते थे, एक से मदिरा पान करते थे, एक से जल पान करते थे। तो एक मुख से वो दैत्यों के लिए भी आहुति देते थे, क्योंकि उनकी मां रचना दैत्य कुल की थी, तो धीरे से एक मुख से दैत्यों को आहुति दे देते थे। और जब इंद्र समझ गए तो उनके 3 सिर बड़ी शीघ्रता से काट दिया। तो उनको क्या लगी थी? ब्रह्म हत्या। मान सरोवर में जाकर छुपना पड़ा था, फिर हत्या का प्रायश्चित करवाया गया था। तो उस हत्या को 4 लोगों को दिया गया, पृथ्वी को, जल को, वृक्षों को और नारियों को। चारों ने वरदान भी मांगा। तो अब चारों में वो दिखाई भी देता है। पृथ्वी में जहां ऊसर के रूप में है वो दिखाई दे रहा है, वृक्ष में गोंद के रूप में, जल में जो फेन है उसके रूप में, और जो नारियों में दिखाई देता है। तो चारों ने वरदान भी मांगा। जल ने कहा जितना अधिक मेरा खर्च हो उतनी वृद्धि हो। वृक्ष ने कहा मेरा अंग कोई कट जाए उसे वो पूरा हो जाए। पृथ्वी ने मांगा जो कहीं गड्ढा हो वो समय पर फिर से उसी प्रकार भर जाए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि यहां से थोड़ा कहने योग्य नहीं होती है ना, लेकिन शास्त्र में तो लिखा है, शास्त्र में लिखा है, लेकिन थोड़ा सामाजिक रूप में उस प्रकार से कहना उचित नहीं होता है, क्योंकि धर्म मंच की मर्यादा होती है तो संकेत में दर्शाया जाता है। तो सहस्त्राबाहु से हमारा युद्ध हुआ था। आज जब युद्ध हुआ तो सहस्त्राबाहु वीर गति को प्राप्त हुआ। सहस्त्राबाहु तंत्र शास्त्र का बहुत बड़ा आचार था, समझ रहे हो। मत्स्य पुराण में आया है कि अगर कोई प्रातः काल सहस्त्राबाहु अर्जुन का नाम ले रहा है तो तत्स वित्त पुनः प्राप्तम न वित्तम नष्टताम, कि अगर उसका धन नष्ट हो गया है किसी कारणवश तो तत्स वित्त पुनः प्राप्तम, यानी वो धन उसे फिर से प्राप्त हो जाएगा। और न वित्तम नष्टताम, और जो उसका धन है वो नष्ट नहीं होगा। क्योंकि तंत्र शास्त्र का जो है वो बहुत बड़ा आचार था, समझ रहे हो। तो प्रातः काल कुछ नाम लेना चाहिए, जैसे भद्रा माँ का सबसे पहले नाम लो, फिर लक्ष्मी माँ,
फिर इसके पश्चात सहस्त्रबाहु अर्जुन, हरिबलकर्ण ज्योति, परशुराम, तारा, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी, द्रौपदी। फिर धरती माँ के पग स्पर्श करना चाहिए। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श समक्ष में, मेरे अपराधों को तब धरती में पैर रखना चाहिए। तो दिन भर जो है मंगल रहता है। अब कुछ स्थानों में क्रोध न करना चाहिए, जैसे प्रातःकाल जगो तो जगते क्रोध न करना चाहिए, घर से कहीं जा रहे हो तो क्रोध न करना चाहिए, अब कहीं बाहर से घर आए तब क्रोध न करना चाहिए, सोने से पहले क्रोध न करना चाहिए, अब खाने से पहले क्रोध न करना चाहिए। अगर आपने क्रोध करके भोजन किया तो उसका जो सार तत्व है उसके शत्रुओं को जाता है, समझ रहे हो। अब अगर अंधेरे में भोजन किया तो उसका जो सार तत्व है भूत प्रेत ले जाते हैं, समझ रहे हो। तो हम सब कुछ जानते हैं राजकुमार लक्ष्मण, उस समय भी हमारे द्वारा धर्म के धरातल में कार्य किया गया था। हमारे जितने भी कार्य हैं धर्म को लेकर के होते हैं कि धर्म का ह्रास ना हो। धर्म ही हमारा मुख्य कार्य होता है, धर्म की स्थापना हो। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अब देखिए, जब जब तब तब कि जब जब सनातन धर्म के ऊपर आघात हुआ है तब तब किसी न किसी महाशक्ति को इस धरती में आना पड़ा है। और जब भी आघात हुआ है, ये ध्यान रखना, तो केवल सनातन धर्म वालों के ऊपर आघात हुआ है, अन्य किसी ऊपर आघात नहीं हुआ। अगर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तो केवल सनातन धर्म वालों के ऊपर हुआ है, बाकी वो सब उसी कोट के हैं। यमुना पारदश्चयो कंबोजा पैहो तथा, तो ये सब राक्षस गण, ये सब राक्षस में गिने जाते हैं, समझ रहे हो। तो राक्षसों के द्वारा तो देवताओं को सताया ही जाएगा। तो ये सब सनातन धर्म के जितने लोग हैं ये सब देवकोट के हैं, जिनको धर्मात्मा माना गया है। भले कोई धर्म करने लगे, विषय अलग हो गया, लेकिन जो इनका धरातल है धर्म से जुड़ा हुआ माना गया है। तो हम धर्म के लिए आते हैं राजकुमार, और धर्म का विनाश करने के लिए आते हैं। तो आज भी यहाँ धर्म के धरातल में खड़े हैं, और धर्म के धरातल पर खड़े होकर हमें कुछ भी करना पड़े। जैसे अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव चा, कि अगर धर्म के लिए हिंसा ही करनी पड़े तो अनुचित नहीं है। क्यों? कि उसमें हमारे मूल में है धर्म। धर्म के लिए हम ऐसा कर रहे हैं तो उसको सर्वोपरि माना गया है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने लिए बहुत बड़ा घर बनवा ले तो क्या उसको पुण्य होगा? नहीं। अगर परमात्मा के लिए मंदिर बनवा देगा तब पुण्य प्राप्त होगा, यहाँ प्रशंसनीय होगा, सब लोग उसकी बड़ाई करेंगे, हैं? अगर स्वयं किसी ने अपने घर में बहुत ज्यादा खा लिया, चाहे जितना अच्छा खा ले, तो क्या उससे पुण्य होगा? क्या? जब आप दूसरे को खिला देंगे, स्वयं चाहे जितना पहन लो, कोई महत्व थोड़े होगा। अगर आपने दूसरे को थोड़ा पहना दिया तब महत्व होगा, दूसरे को खिला दिया, अपने लिए नहीं परमात्मा के लिए अगर थोड़ा सा भाई मंदिर बनवा दिया, ये आवश्यक नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि कोई आवश्यक नहीं कि बहुत बड़ा मंदिर बनवाओ, बहुत छोटा सा स्थान बनवा दीजिए, उसमें भी आप उतने ही पुण्य के भागी माने जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये सब सनातन के नियम है, तो हम सब कुछ जानते हैं। तो हमारे द्वारा धर्म के लिए किया गया है सब कुछ। राजकुमार बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, लड़काई में तुमने बहुत सी धनु यहाँ तोड़ दिया है। लड़काई अवस्था का परिमाण 5 वर्ष तक माना जाता है। 5 वर्ष तक के बालक के अपराध क्षम होते हैं, बाल दोष गुण गरहिन साधु। तो हम साधु हैं, हम तुम्हारे उन दोषों को नहीं गिन रहे हैं। यह धन पर ममता के हेतु, ममता तो है अंधकार, मदमोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। और यहाँ है प्रकाश, कोटि सूर प्रतीकाक्षम। हमारी उपमा की यह है कोटि सूर प्रतीकाक्षम जामदाग्ने प्रतापवान, यानी आयो भकुल कमल पतंगा प्रचंड सूर। अब प्रचंड सूर के सामने तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, इसलिए रैन बालक संभार, तंत्र प्रार्थन विदित सकल संसार। आइए
जहां से आप प्रारंभ हुए थे मैं भी वहीं से आरंभ हो रहा हूं। आपने कहा कि सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधरई अपमाने। यदि तुम्हारे द्वारा अपमान किया जा रहा है तो ये सर्वथा अनुचित है। जैसे संत का अपमान एक बार भगवान शंकर जी के रुद्र गणों ने किया, नारद जी का अपमान रुद्र गणों ने किया। रहे दहा दु रुद्र गण ते जान्यू सो भेव, वो सब जानते थे और फिर भी हंसी कर रहे थे। नारद जी की फिर भी हंसी कर रहे थे। अच्छा, हंसना विषय अलग है और मुस्कुराना विषय अलग है। मुस्काना विषय अलग है और हंसी करना विषय अलग है। जैसे हमने मुस्कुराया तो आपके वचनों को सुना और वहां हंसी किया तो उन्होंने देखा, क्या देखा? उन्होंने क्या देखा? क्योंकि नारद जी ने परमात्मा से मांगा था रूप सुंदर, परंतु परमात्मा ने बना दिया बंदर। तुम्हारो आपका भी बंदर जैसा है क्या? देखिए, हम आपके शब्दों की थोड़ा मर्यादा बनाए रखो। बीच में नहीं शब्दों की थोड़ा मर्यादा बनाए रखो। शीश जटा शशि बदन सुहावा कि जो हमारे मुख्य उपमा की गई है तो चंद्रमा से की गई है, और चंद्रमा जो है सुंदरता का उपमान माना गया है। अरे ये हमको भी पता है। मुस्काना हंसना अलग अलग है ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप बंदर हैं, हम ये कह रहे हैं कि क्या आपका भी अब थोड़ा बीच में ना बोलिए, हमारा क्रम चल रहा है तो हमारा क्रम हो जाए उसके बाद तो बोलिए। हम बीच में नहीं बोलते हैं, धैर्यता से सुनते हैं। आप भी सुनिए आराम से, घबराओ ना। क्या अच्छा मर्यादा क्या रखे? हमने क्या नहीं, क्या कह रहे हो कि तुम्हारा मुख है? अरे इस तरह नहीं बोला जाता। हमने कहा है क्या आपका मुख बंदर जैसा है? अब पहले हमारी बात को सुन लीजिए। अपने क्रम में आप खूब बोलिएगा, उचित अनुचित जो बोलना बोलिएगा, अपने क्रम में बोलिएगा। अब बीच में बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बस इतना बताए दे रहे हैं कि बीच में यदि बोलेंगे तो गड़बड़ होगा। ठीक, नारद जी ने मांगा था रूप सुंदर, परमात्मा से कहा जय विधिनाथ होई हित मोरा, तो करऊ सुबेग दास मैं तोरा। हम तुम्हारे दास हैं, आपके भक्त हैं, हित करिए हमारा। तो परमात्मा ने हित नहीं किया, परम हित किया। जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार। क्योंकि जो बैरागी होता है उसके मन एवं मस्तिष्क में यह विचार नहीं आना चाहिए कि हमको विवाह करना है। जो वैराग होता है, जो संत का जीवन होता है, उसके जीवन में काम नहीं सताना चाहिए। और नारद जी पहले कह रहे हैं कि हमने काम को जीत लिया है, और उधर फिर विवाह की आशा हो गई कि अब विवाह करना है। तो परमात्मा ने कहा कि अब तो ऐसा है कि उर अंकुर्यो गर्भ तरु भारी। ऐसा लगता है कि उर का अंकुर नारद जी के हृदय में उगाया है। अब इसको हमको बेग सुमे डारियों उखारी, और प्रण हमार सेवक हित कारी। ये हमारा प्रण सेवक के लिए हित होगा। तो वही परमात्मा ने किया कि जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनो। मांगा था रूप सुंदर, लेकिन बना दिया परमात्मा ने बंदर। ठीक, अब रुद्रगणों ने देखा तो रुद्रगणों ने हंसी किया। उन्होंने देखा और यहाँ वचनों को सुन करके तर्क भी लगाइए तो ऐसा लगाइए कि अच्छा भी लगे, और वहां तक पहुंचे। अब यहाँ क्या अर्धाली कह रही है? सुनी मुनि बचन, सुनी मुनि बचन, आपके वचनों को सुना और मुस्कुरा दिया। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, तो बोले परस सुधर। अब हमारे बोलने से आपको लग रहा है कि हमारा अपमान कर रहा है लक्ष्मण, तो फिर ये आपकी चूक है। यदि हमारे बोलने से आपको लग रहा है कि लक्ष्मण अपमान कर रहा है हमारा, तो ये आपकी चूक है। लेकिन नहीं, आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, बोले परस सुधर। अब यही उत्तर छुपा है। आपने प्रश्न किया तो यही उत्तर छुपा है। ठीक, एक बात आइए, हमने कहा था कि जो शरण में आ जाता है, जो शरण में आ जाता है उसको मारने से पाप लगता है। जैसे जयंत ने अपराध किया था, जयंत ने अपराध किया था,
तो परमात्मा के शरण में गया, परमात्मा के शरण में गया तो परमात्मा ने छोड़ा नहीं, दंड तो